सभी को नमस्ते। आज एक बार फिर हम लोग आर्य समाज नायकी मंडी के मासिक अधिवेशन में जो जुलाई का है एक साथ सत्संग में है और सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में। आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गुरु पूर्णिमा हो और हर आर्य समाजी को अपने गुरु की अर्थात महर्षि दयानंद महाराज की याद ना आए। और आए भी क्यों ना, सब कुछ तो दिया है उन्होंने हमें। कितनी दूर ले गए हैं अंधविश्वास से, सत्य के हम लोग कितने करीब हैं। वेदों की ओर अगर किसी ने मोड़ा, सत्य का दीपक दिखाया, तो वो महर्षि दयानंद तो थे ही। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महर्षि दयानंद याद ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। पिछले 3-4 महीने में मुझे बहुत कुछ मिला वेदों की ओर मुड़ने का। वैसे तो शुरू से ही मेरी जिज्ञासा रहती थी वेदों में क्या लिखा है पढ़ने की, लेकिन विशेषता इन 3-4 महीनों में वो सारी पुस्तकें ढूंढी, सारी पुस्तकें निकाली जिसमें वेदों के बारे में बहुत कुछ लिखा था और बहुत कुछ सुना। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग सत्संग कर रहे थे, अपने आचार्यों को भी सुना, तो बहुत कुछ मिला। तो ऐसा लगा कि जैसे पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हमारे वेद बहुत बड़ी संस्कृति है, सब कुछ लिखा है उसमें। तो महर्षि दयानंद का सत नमन करता हूँ आज। और अपने शब्दों में बोलूँ तो इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है महर्षि दयानंद के दिखाए हुए रास्तों से कि अगर वो दौलत के रूप में मैं इकट्ठा करूं और एक पलड़े में रखूं तराजू के और दूसरे पलड़े में अपनी समस्त दौलत, समस्त ऐश्वर्य, समस्त ज्ञान दूसरे पलड़े में रखूं, तो निश्चित रूप से जो महर्षि दयानंद का रास्ता दिखाया हुआ है वो बहुत भारी है, बहुत भारी है। और सच पूछे तो कोई आर्य समाजी, कोई भी मनुष्य जो महर्षि दयानंद ने रास्ता दिखाया है, निश्चित रूप से उनका ऋण 3 काल में नहीं चुका सकता। सच पूछो तो वेदों में संपूर्ण ज्ञान है। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो समस्त भौतिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान और चिकित्सा की तमाम पद्धतियां, चाहे वो जल चिकित्सा हो, चाहे वेदों द्वारा यज्ञ की चिकित्सा पद्धति हो, सभी चिकित्सा पद्धतियां ऋग्वेद में हैं। अगर यजुर्वेद की बात करो तो वेदों में क्या है और यज्ञ की विधि कैसे हो और तत्व ज्ञान भी हमें यजुर्वेद से मिल जाता है। सामवेद तो पूरा गा के ही गाया है, वो संगीत में वर्णन है सौम्यता और उपासना का। वाकई संगीत में इतना सुंदर वर्णन सामवेद में आया है कि इस वेद को तो हम संगीत शास्त्र का मूल वेद भी बोलते हैं। और अर्थवेद में तो तत्व ज्ञान के अलावा मोक्ष को कैसे प्राप्त करें श्रेष्ठ कर्म करते हुए, ये पूरा विस्तार से समझाया है। तो कहने का मतलब ये है कि महर्षि दयानंद ने हमें जिस तरह से वेदों की ओर मोड़ा और जिस तरह से हमें ज्ञान की वो संपूर्ण चीज़ दिखाई, तो ऐसा लगता है कि हमारा बिल्कुल रास्ता साफ साफ नज़र आने लगा है और सारा अंधकार जो दिमाग में था वो सब खत्म हो गया और हम लोग एक तरह से अंधविश्वास से कोसों दूर निकल के एक विश्वास के साथ, एक उस भावना के साथ उस सत्य ज्ञान की ओर मुड़ गए। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सामवेद की तरह, जिस तरह से सामवेद में संगीत में पूरा वर्णन है, संगीत शास्त्र का मूल आधार है सामवेद, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए और महर्षि दयानंद को समर्पित आज का कार्यक्रम, हम पूरा एक कार्यक्रम आपके सामने रखा है हमने, जो पूरा हमने संगीत और भजन के साथ ओत प्रोत ये कार्यक्रम, पूरे संगीत को जिस तरह से लड़ियों में पिरो के गुलदस्ता आपके सामने आज प्रस्तुत है, निश्चित रूप से आपको आज बहुत ही आनंद आने वाला है। आज हमारे बीच में बहुत सारे भजन और अपनी कविताओं के माध्यम से तो, भजनों के माध्यम से तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत पुराने पुराने लोग आज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले तो मैंने माता शांति नागर से ये अनुरोध किया था कि उनका भजन रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो अकेली थी। कल ही उनकी बेटी सौम्या ने उनका एक भजन रिकॉर्ड किया और आज मुझे भेजा है। तो सबसे पहले तो हम माता जी को सुनेंगे। शांति नागर जी किसी भी
परिचय की मोहताज नहीं है। पूरा आगरा, पूरा बाहर भी लोग उन्हें जानते हैं। किस तरह से उनकी भाषा शैली से अच्छे खासे लेटे हुए व्यक्ति में जोश आ जाए। अगर आज वो अपना कविता या अपना भजन प्रस्तुत कर दें, जो सेना पे लड़ाई कर रहे हैं नौजवान, हमारे सेना में सैनिक जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका भी आत्मबल बढ़ेगा। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा। पिछले दिनों मैंने आचार्य अग्निहोत्री जी को बहुत सारे प्रवचन सुने। उन्होंने लगभग अपने सभी प्रवचनों में शांति नागर जी का नाम लिया और उनकी रचनाओं में से 4 या 5 की लाइन की रचनाएं अवश्य पढ़ी और हम सभी का मार्गदर्शन मिला। शांति नागर जी का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि आज भी वो 85 और 90 के बीच में अवस्था होगी, परमात्मा उनको दीर्घायु प्रदान करे। आज भी वो हमारे अंदर नई चेतना पैदा करने का साहस करती है, नई चेतना पैदा कर देती है। इसके बाद हमने जो इस संग्रह में आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रीमती पम्मी सडाना जी बहुत टाइम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और रचनाओं के माध्यम से बहुत जगह उन्होंने अपने कार्यक्रम दिए हैं, अपनी रचनाएं दी हैं। आज फेसबुक में आप देखेंगे या और भी कहीं देखेंगे तो पम्मी सडाना जी की आपको बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं मिल जाएंगी। निश्चित रूप से आज पम्मी सडाना जी ने अपने जीवन में किस तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर वो गई हैं और किस तरह से अपना डिप्रेशन तो ख़त्म किया ही है, उनकी रचनाओं से लोगों का भी डिप्रेशन ख़त्म होता है, एक तरह से जगाने का काम कर देती हैं उनकी रचनाएं। वाकई मैं दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी कुछ रचनाएं हमें भेजी हैं। और इसके साथ ही उनकी मदर इन लॉ श्रीमती संतोष सडाना, जो अक्सर हमारे आर्य समाज नायकी मंडी में अपने भजनों के माध्यम से कुछ ना कुछ प्रस्तुति देती थी और ईश्वर से जुड़े हुए कुछ भजन गाया करती थी। आप श्री कृष्णलाल सडाना जी की धर्म पत्नी हैं। कृष्णलाल सडाना जी का मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। बरसों तक वो हमारे, जब तक जीवित थे, बरसों तक हमारे आर्य समाज नायकी मंडी के प्रधान रहे। तो श्रीमती संतोष सडाना के हम एक भजन सुनेंगे और श्रीमती पम्मी सडाना जी को भी उनकी रचनाएं, जो कृष्णलाल सडाना जी की पुत्र वधू हैं, दोनों की बहुत अच्छे संग्रह, 2 संग्रह पम्मी सडाना जी की तरफ से और एक भजन संतोष सडाना जी का हम सुने। बहुत ही आनंद से उन्होंने गाया है, बहुत अच्छी रचनाएं हैं। पिछले दिनों इंदु हसीजा जी, जो आपके बीच में आर्य समाज नायकी मंडी में भजन बोलती थी, काफ़ी दिनों से इधर भी मैंने देखा वो बोल नहीं रही थी, संकोचवश आती नहीं थी, लेकिन वो आर्य समाज के सभी कार्यक्रम को अपने घर से बैठ के सुनती थी, क्योंकि आर्य समाज नायकी मंडी और उनका घर बिल्कुल आमने सामने है। और बोलती थी, भैया मैं आपके कार्यक्रम तो सुनती हूँ लेकिन संकोचवश मैं वहाँ आ नहीं पाती, लेकिन भजन गाने का तो मन बहुत करता है। पिछले दिनों मैंने जब बोला कि आप हमारे आर्य समाज नायकी मंडी के लिए जो वर्चुअल हमारा चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है और बहुत लोग जुड़े हैं उससे, पूरे विश्व में लोग सुन रहे हैं इसको, तो एक भजन बोलिए। पहले तो वो संकोच करती नहीं, लेकिन जब उन्होंने पहला भजन भेजा और दूसरा भजन भेजा तो मुझे एक पत्र के माध्यम से जो उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला है, मेरे तो आंसू से आ गए जब उन्होंने ये बात लिखी कि भैया आपने मुझसे भजन गा के मेरी अंदर की अंतरात्मा को जगा दिया। ऐसा लगता है मैं डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन से बाहर आ गई हूँ और मुझे जीवन जीने का एक तरीका मिल गया और मैं ये भजन भेज रही हूँ। पहले भी उन्होंने एक भजन भेजा और आज फिर एक भजन भेजा है। पूरी शिद्दत से और पूरी अंतरात्मा की आवाज़ से उन्होंने ये भजन प्रस्तुत किया है। इस भजन का भी हम जरूर आनंद लेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से गुरुजी की तबीयत खराब है, तो मेरी बात होती रहती है, वो बात करते करते रुक जाते हैं, फिर विकास से बात होती है। मैंने कहा विकास, गुरुजी की कुछ बातें हमें चाहिए, लेकिन गुरुजी तो ज़्यादा बोल नहीं पाए क्योंकि वो इस समय स्वस्थ नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रेरणा दी अपने भाई जगदीश लूथरा जी को, जो पूरी लय में जब गाते हैं तो आंखें बंद करके पूरा ईश्वर से जुड़ के जो भजन गाते हैं। जगदीश लूथरा जी ने भी हमारे बीच में एक भजन भेजा है, वो भी हम पूरी तरह से आनंद लेंगे। और गुरुजी ने अपनी पुत्रवधू वागीशा आर्य जी को भी बोला कि एक भजन आप भी भेजो, तो विकास ने दोनों ही भजन भेजे हैं। पहले श्री जगदीश लूथरा जी का हम भजन सुनेंगे, उसके बाद वागीशा आर्य का, जो ईश्वर की पूरी तरह से समर्पित भजन है। कल ही मेरी बात हुई, मेरी भी छोटी भाभी रजनी खुराना
जो अक्सर आपके बीच में भजन गाती हैं। तो एक भजन उन्होंने पहले भी भेजा था, एक भजन आज भी भेजा है। तो उन्होंने भी एक सुंदर सा भजन ईश्वर की स्तुति में गाया है। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर हो और महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज जी के गुणगान में हमारे इस भजन के कार्यक्रम में भजन ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे विशेष आग्रह पर श्रीमती मिथिलेश दुबे जी ने महर्षि दयानंद जी की जीवनी पर और महर्षि दयानंद के गुणगान में एक बहुत प्यारा सा भजन हम लोगों को भेजा है। श्रीमती मिथिलेश दुबे का भी मैं यहाँ परिचय दूँ तो कोई बात नहीं बनती। उनको आपने पहले भी बहुत बार सुना है आर्य समाज नाई की मंडी के मंच से गाते हुए। आप श्री अश्विनी दुबे जी की माता जी हैं और बड़े मधुर स्वर में भजन बोलती हैं। इसके बाद मेरा पिछले 3-4 महीने से आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री से बड़ी बातें होती रहीं। हम लोग एक कार्यक्रम में बिजी रहे और हम लोग लगभग रोज ही बात कर लेते थे। तो बातों बातों में मुझे पता चला कि उनकी श्रीमती जी भी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निधि अग्निहोत्री जी भी बहुत अच्छा भजन गाती हैं, भजन सुनाती हैं और संगीत के विशेषज्ञ हैं। वो संगीत में उनकी रुचि है। तो मैंने एक आग्रह किया कि अगर ऐसी बात है तो एक भजन मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन पर चाहिए अपने कार्यक्रम के लिए। तो मेरा ये निवेदन उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। तो महर्षि के जीवन पर बहुत सुंदर सा एक भजन बहुत अच्छी आवाज़ में उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन के ऊपर जो भजन प्रस्तुत हैं उसे आप पूरे आनंद से सुनिएगा। तो इस तरह से आज हमारी ये सुबह, आज है ये हमारा सत्संग एक तरह से सामवेद के जो ये आधारित है कि संगीतमय है पूरा सामवेद। आज हमारा कार्यक्रम भी पूरा संगीतमय है, पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ा हुआ एक पूरा संगीत का आज आपको बहुत सुंदर कार्यक्रम मिलेगा। एक पूरा हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी से इस तरह से भजन, उनकी रचनाएं इस तरह से परों के एक गुलदस्ता भेंट किया जाए। और आज गुरु पूर्णिमा के सुंदर अवसर के दिन महर्षि दयानंद को इससे सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी कि हम लोग पूरे अच्छे से उनको उनके जीवन के लिए, समर्पित जीवन के लिए, उनके लिए एक भजन जो हमने ईश्वर की उपासना में करे हैं। वैसे भी कभी भी महर्षि दयानंद ने गुरु और चेले का रिलेशन नहीं रखा। उन्होंने हमेशा ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा दी। तो ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें उसका मार्ग दिखाया, हमें अंधविश्वास से कोसों दूर ले गए और बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से आज एक पूरा का पूरा कार्यक्रम आप सुनेंगे। उसके बाद हम लोग शांति पाठ करेंगे। तो मैंने सभी अपने भजन जिसके आए हैं सभी का परिचय दे दिया। एक के बाद एक उनके भजन सुने आप लोग और आनंदित हों। आज का प्रोग्राम हमारा बस इतना ही है कि आज सुंदर सुंदर भजन ईश्वर की उपासना में और महर्षि दयानंद जो आज गुरु पूर्णिमा का भी अवसर है उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आज का प्रोग्राम समर्पित है। नमस्ते। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आर्य बंधु और बहनों, आजकल सब ओर कोरोना का भय व्याप्त है। वैद्य, डॉक्टर सब अपने अपने उपाय बता रहे हैं। इनमें एक उपाय यज्ञ भी है, ऐसा मेरा विश्वास है। यज्ञ सृष्टि का श्रेष्ठतम कर्म है। मैं आपको यज्ञ के ऊपर अपनी एक रचना सुनाती हूँ। यज्ञ ही सृष्टि का श्रेष्ठतम कर्म है, अपने तन मन को पावन करो यज्ञ से। यज्ञ ही सृष्टि का श्रेष्ठतम कर्म है, अपने तन मन को पावन करो यज्ञ से। जड़ की पूजा में मन को लगाओ नहीं,
जा मजारों पे चादर चढ़ाओ नहीं। जड़ की पूजा से जड़ता मिलेगी तुम्हें, इन मजारों से ठोकर लगेगी तुम्हें। यज्ञ नव चेतना का अमर दूत है, यज्ञ नव चेतना का अमर दूत है। अपने जीवन को पावन करो यज्ञ से, यज्ञ ही सृष्टि का श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ का धूम सारे प्रदूषण हरे, यज्ञ का गंध सबको निरोगी करे। यज्ञ के मंत्र वेदों का सद्ज्ञान दें, यज्ञ के अन्न जीवन को वरदान दें। यज्ञ ही सारे धर्मों का शुभ मर्म है, यज्ञ ही सारे धर्मों का शुभ मर्म है। घरों आंगन को पावन करो यज्ञ से, यज्ञ ही सृष्टि का श्रेष्ठतम कर्म है। भोग जड़ का लगे कौन सा ज्ञान है, सृष्टि की चेतना का ये अपमान है। जिसका सूरज उजाला करे विश्व में, उसको दीपक दिखाओ ये अज्ञान है। यज्ञ ही आर्ष ग्रंथों का शुभ सार है, यज्ञ ही आर्ष ग्रंथों का शुभ सार है। निज विचारों को पावन करो यज्ञ से, यज्ञ ही सृष्टि का श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ ही अपने वेदों का संदेश है, यज्ञ ही अपनी गीता का उपदेश है। यज्ञ ही अपने जीवन की है साधना, यज्ञ ही सारे देवों की आराधना। यज्ञ है कामधेनु सकल विश्वहित, यज्ञ है कामधेनु सकल विश्वहित। कामना अपनी पूरी करो यज्ञ से, यज्ञ ही सृष्टि का श्रेष्ठतम कर्म है समन्वय यहाँ धर्म विज्ञान का, है समन्वय यहाँ कर्म और ज्ञान का। गुप्त रहता सदा यज्ञ वो दान है, लोक परलोक दोनों का कल्याण है। यज्ञ ही दिव्य ऊर्जा का शुभ स्रोत है, यज्ञ ही दिव्य ऊर्जा का शुभ स्रोत है। आत्मा अपनी पावन करो यज्ञ से, आत्मा अपनी पावन करो यज्ञ से। यज्ञ ही सृष्टि का श्रेष्ठतम कर्म है, अपने तन मन को पावन करो यज्ञ से। नमस्कार मित्रों, मैं पमी सडाना आज आपके समक्ष एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूं। बस यूं समझिए कि खुद को ही समझा रही हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये रचना, आपका थोड़ा सा ध्यान चाहूंगी। जो आज समाज का हाल है वो अपना किया कराया है, जो आज समाज का हाल है वो अपना किया कराया है। वैसे ही तो बन जाएंगे जैसा भी अन्न खाया है, वैसे ही तो बन जाएंगे जैसा भी अन्न खाया है। जीवन का हर एक रूप ही मानव कर्मों की छाया है, जीवन का हर एक रूप ही मानव कर्मों की छाया है। प्रकृति से जो वो खेला है उसने प्रतिकार जताया है, प्रकृति से जो वो खेला है उसने प्रतिकार जताया है। क्या ले दुनिया से जाना है, क्या ले करके तू आया है, क्या ले दुनिया से जाना है, क्या ले करके तू आया है। ईर्ष्या दूजे से कर करके अपना ही जिया जलाया है, ईर्ष्या दूजे से कर करके अपना ही जिया जलाया है। वो भी तो छोड़े जाना है, वो भी तो छोड़े जाना है जो कुछ हम सब ने पाया है, वो भी तो छोड़े जाना है जो कुछ हम सब ने पाया है। अपने कर्मों का खेला ही केवल बस अपना साया है,
अपने कर्मों का खेला ही केवल बस अपना साया है। जक्की गाड़ी चलती जाती डोर से उसने चलाया है। जक्की गाड़ी चलती जाती डोर से उसने चलाया है। अब भी जो अगर तू समझ जाए, अब भी जो अगर समझ जाए, तो ही समझ कि जी पाया है, तो ही समझ के जी पाया है, तो ही समझ के जी पाया है। जय हिंद। कभी सोचा है माँ बाप यहीं रहते हैं? कभी सोचा है माँ बाप यहीं रहते हैं? हमारी अनुभूतियों में, लाडले की मोटी नाक में, बिटिया की मुस्कुराहट में, अचानक मुख से निकली आश्चर्यचकित करती किसी बात में, थपथपाकर सुलाती हुई रात में, या पुरानी किसी सौगात में। अचानक मुख से निकली आश्चर्यचकित करती किसी बात में, थपथपाकर सुलाती हुई रात में, या पुरानी किसी सौगात में। माँ बाप यहीं रहते हैं, मधुर किसी लोरी में, आलिंगन की डोरी में। मधुर किसी लोरी में, आलिंगन की डोरी में, हवा की सुगबुगाहट में, हमारे तन की बनावट में और मन की कसावट में। हमारे तन की बनावट में और मन की कसावट में, नन्हे के बढ़ते कदमों की आहट में। कुछ गलत करते समय वो जो हिचकिचाहट होती है ना, उस हिचकिचाहट में। कुछ गलत करते समय वो जो हिचकिचाहट होती है ना, उस हिचकिचाहट में माँ बाप यहीं रहते हैं। हमारे उत्कर्ष में, हमारी प्रशंसा में, हमारे आदर्श में, हमारी प्रत्याशा में। हमारे उत्कर्ष में, हमारी प्रशंसा में, हमारे आदर्श में, हमारी प्रत्याशा में, सब कुछ ठीक होने की आशा में, सब कुछ ठीक होने की आशा में। दिल से आते बचे कुचे कुछ प्रतिकारों में, जो थोड़े संस्कार जिंदा रख पाते हैं हम उन संस्कारों में। दिल से आते बचे कुचे कुछ प्रतिकारों में, जो थोड़े संस्कार जिंदा रख पाते हैं हम उन संस्कारों में। माँ बाप यहीं रहते हैं, हमारी अनुभूतियों में, आत्मानुभूतियों में। हमारी अनुभूतियों में, आत्मानुभूतियों में। कभी सोचा है माँ बाप यहीं रहते हैं? हाँ, माँ बाप यहीं रहते हैं। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। एक पल आज यहाँ कल आगे को चलती है। देख के अदला बदली को क्यों साहें भरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी सुबह तो आएगी। कितनी लंबी रात हो फिर भी सुबह तो आएगी। पानी में जो कमल खिला है वो मुरझाएगा। उठता है तूफान कभी तो कभी उतरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते सबके, दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारें जैसे
दोनों गुलशन में। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। वो ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए। वो ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए। सहेज पतझड़ कांटे वो ही मंजिल अपनी पाए। पट्टी में पड़कर सोने का रंग बदलता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हमको भी ज्ञान दे दो ऐ ज्ञानवान भगवन, ऐ ज्ञानवान भगवन। हमको भी ज्ञान दे दो ऐ ज्ञानवान भगवन। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारितं भरासि, प्रज्ञारितं भरासि। बुद्धि का दान दे दो ऐ ज्ञानवान भगवन, ऐ ज्ञानवान भगवन। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति, इन बाजुओं में शक्ति। ऐ शक्तिवान दे दो ऐ ज्ञानवान भगवन, ऐ ज्ञानवान भगवन। हमको भी ज्ञान दे दो ऐ ज्ञानवान भगवन। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवानी। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवानी। मीठे ही शब्द वाली, मीठे ही शब्द वाली। ऐसी जुबान दे दो ऐ ज्ञानवान भगवन, ऐ ज्ञानवान भगवन। हमको भी ज्ञान दे दो ऐ ज्ञानवान भगवन। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को,
तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो, जीवन सफल बने जो, थोड़ा सा ध्यान दे दो ऐ ज्ञानवान भगवन, ऐ ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो ऐ ज्ञानवान भगवन। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तुम, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तुम। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तुम, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तुम। पापी जो पाप करते नहीं तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर नहीं पश्चाताप करते। पापी जो पाप करते नहीं तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर नहीं पश्चाताप करते। उन पर भी मेहर तेरी कितना महान है तुम, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तुम। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तुम, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तुम। सारे जहां के मालिक है गुलशनों के माली, हर चीज में है जाहिर रचना तेरी निराली। फूलों में तेरी खुशबू पर बेनिशान है तुम, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तुम। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तुम, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तुम। चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दे नगमे सजाए तूने। चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दे नगमे सजाए तूने। सब कुछ बनाया तूने, बड़ा मेहरबान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तुम। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तुम, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तुम। मेरे प्रभु जी हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। दुनिया का भले ना हो साथ, जिसे साथ प्रभु का हो। लगता नहीं है डर उसे, जिसे साथ प्रभु का हो। लगता नहीं है दुख उसे, जिसने मन प्रभु को बेचा हो। तन मन का मालिक प्रभु बना, फिर फिक्र हमें क्या हो।
मेरे प्रभु जी हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। दुनिया का भले ना हो साथ, जिसे साथ प्रभु का हो। जीवन की डोरी सौंप दिया, जैसा भी रखो मंजूर। तेरी रजा मेरी रजा, उल्फत का यही दस्तूर। तेरे वचनों पे चलता रहूं, बस यही इल्तिजा है। मेरे प्रभु जी हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। दुनिया का भले ना हो साथ, जिसे साथ प्रभु का हो। निष्काम प्रेम से दाता तुमने झोली भर दी है। जन्मों के अंधियारे मन में तुमने रोशनी कर दी है। जीवन मेरा पलट दिया, एहसान ये बड़ा है। मेरे प्रभु जी हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। दुनिया का भले ना हो साथ, जिसे साथ प्रभु का हो। सच के सौदाई ने हमको जीना सिखाया है। जीते जी मर कर अमर बनो, ऐसा पाठ पढ़ाया है। प्रेम ही है परमात्मा, क्यों ना प्रेम सबसे करें। मेरे प्रभु जी हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। दुनिया का भले ना हो साथ, जिसे साथ प्रभु का हो। हर हाल में प्रभु रखवाला, तो मुश्किलों से क्या डरना। जब आसरा जहां से आला, तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में जिसने सृष्टि रचना करके सुंदर जगत बनाया, बड़ी अनोखी महिमा उसकी, अंत न जाने पाया। जब सर पर हो दीन दयाला, तो मुश्किलों से क्या डरना। जब आसरा जहां से आला, तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में देखे जितने संगी साथी, अपने और पराए, पर दुनिया दे मालिक जैसा कोई नजर ना आए। पल्ला हाथ में उसी के संभाला, तो मुश्किलों से क्या डरना। जब आसरा जहां से आला, तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में जग में और नशे हैं जितने, लाते संकट भारी। जिल्लत और गरीबी अंदर, बीते आयु सारी। प्रभु नाम का पिया हो प्याला, तो मुश्किलों से क्या डरना। जब आसरा जहां से आला, तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में प्रभु रखवाला, तो मुश्किलों से क्या डरना। जब आसरा जहां से आला,
तो मुश्किलों से क्या डरना हर हाल में। हमें सदैव ओम का स्मरण करना चाहिए। ईश्वर का सबसे उचित नाम ओम ही है। देखिए, ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, ये बहुत से अच्छे कर्मों के उपरांत ही हमें प्राप्त हुआ है। हमें इसको यूं ही ना जाने दें, सदैव हम ओम का स्मरण करते रहें। ओम से संबंधित एक छोटा भजन प्रस्तुत है। आशा है आपको वो पसंद आएगा। दिन नीके बीते जाते हैं, सुमिरन कर ले ओम नाम हो, सुमिरन कर ले ओम नाम। दिन नीके बीते जाते हैं, कौन तुम्हारा कुटुंब कबीला, ये सब मतलब का है हीला। कौन तुम्हारा कुटुंब कबीला, ये सब मतलब का है हीला। सब जीते जी के नाते हैं, सब जीते जी के नाते हैं। सुमिरन कर ले ओम नाम हो, सुमिरन कर ले ओम नाम। दिन नीके बीते जाते हैं, 1,84 भुगत के आया। बड़े भाग्य मानस तन पाया। 1,84 भुगत के आया। बड़े भाग्य मानस तन पाया। तापर भी नहीं करी कमाई, तापर भी नहीं करी कमाई। अब पाछे पछताते हैं, अब पाछे पछताते हैं। सुमिरन कर ले ओम नाम हो, सुमिरन कर ले ओम नाम। दिन नीके बीते जाते हैं। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्ते। मैं श्री दयानंद का एक गीत है। दिन में जिसको चैन न था, न रात को आराम था, दिल में एक दर्द लिए फिरता सुबह शाम था। पथिक अपनी जान दे कर जान हम में डाल गया, जिसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। पत्थर मत मारो दीवानों, भगवान का मस्त फकीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानों, भगवान का मस्त फकीर है ये। शुभ नाम दयानंद सरस्वती
करुणा की अजब तस्वीर ये। शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की अजब तस्वीर ये। पत्थर मत मारो दीवानो, जिसको तुमने दुश्मन समझा वो दुख में तुम्हारे रोता है। जिसको तुमने दुश्मन समझा वो दुख में तुम्हारे रोता है। दिन में न कभी आराम करे, रातों को कभी नहीं सोता है। दिन में न कभी आराम करे, रातों को कभी नहीं सोता है। चिंता है वतन के लोगों की, हरदम रहता दिलगीर ये। चिंता है वतन के लोगों की, हरदम रहता दिलगीर ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो। मजदूर के तन पे चोट लगे तो दर्द हो इसके सीने में। मजदूर के तन पर चोट लगे तो दर्द हो इसके सीने में। बीती है उम्र गम खाने में और जहर के प्याले पीने में। बीती है उम्र गम खाने में और जहर के प्याले पीने में। है आग तड़पते हर दिल की, आँखों से छलकता नीर है ये। है आग तड़पते हर दिल की, आँखों से छलकता नीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की अजब तस्वीर है ये। मजबूत हिमालय के जैसा दिल फूल सा कोमल पाया है। मजबूत हिमालय के जैसा दिल फूल सा कोमल पाया है। गर्मी में झुलसते राही को बरगद की सुहानी छाया है। गर्मी में झुलसते राही को बरगद की सुहानी छाया है। युग पुरुष विशाल गगन जैसा, सागर की तरह गंभीर है ये। युग पुरुष विशाल गगन जैसा, सागर की तरह गंभीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो। जब भूल समझ में आएगी तब रो रो कर पछताओगे। जब भूल समझ में आएगी तब रो रो कर
पछताओगे। फिर देव दयानंद के जैसा फिर देव दयानंद के जैसा हम दर्द कहाँ से लाओगे। है पथिक ढाल जाति के लिए, दुश्मन के लिए शमशीर ये। है पथिक ढाल जाति के लिए, दुश्मन के लिए शमशीर ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। भगवान का मस्त फकीर है ये, भारत का मस्त फकीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की अजब तस्वीर ये। शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की अजब तस्वीर ये। पत्थर मत मारो दीवानो। चमका बन कर
झुकाया, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, सच्चे शिव का भक्त कहाया, परम पिता का लक्ष्य है पाया। सच्चे शिव का भक्त कहाया, परम पिता का लक्ष्य है पाया। जन जन को मार्ग दिखलाया हो, जन जन को मार्ग दिखलाया, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, ऐसा उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, घर घर जान के दीप जलाए, घोर अंधेरे दूर भगाए। घर घर जान के दीप जलाए, घोर अंधेरे दूर भगाए। नरक बने घर स्वर्ग बनाए हो, नरक बने घर स्वर्ग बनाए, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी,
हम कैसे उपकार गिनाए या गुण गरिमा ऋषि की गाए। हम कैसे उपकार गिनाए या गुण गरिमा ऋषि की गाए। पथिक कहाँ से शब्द जुटाए हो, पथिक कहाँ से शब्द जुटाए। ऐसे उसने किए उपकार समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, आया रे एक योगी, आया रे एक योगी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव